हेलो गाइस, टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैंने आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ बताएंगे, जो कंप्यूटर ओनर है, कंप्यूटर यूज़र है, स्टूडेंट है या जो भी कंप्यूटर के ऊपर में डिपेंड है, सबके लिए बहुत फ़ायदा आने वाला है। तो गाइस, इसको कभी मिस मत करो, इसको आप देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि क्या है कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करे। अभी जो हम आपको बताने जा रहा है ये है आपका एक वायरस, जो वायरस D3AD एनक्रिप्टेड वायरस है, जो एक बार सिस्टम में लग जाता है उस सिस्टम का पूरा चौपट करके छोड़ देता है। मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप उसमें वर्ड चला सकते हैं, ना एक्सेल काम कर सकते हैं। जितना भी आपका बैकअप है, जितना भी आपका ये बना हुआ है, जैसे एक्सेल में कुछ आप बना के रखे वर्कशीट, ये वर्ड में आप बना के रखे कोई लेटर वोटर, कुछ भी आपका यूज़ नहीं होगा, सब अनयूजेबल हो जाएगा। चाहे वो अकाउंटिंग पैकेज हो, चाहे कुछ भी हो, वीडियो हो, ये आपका गाना हो या म्यूज़िक हो, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए गाइस, इस वीडियो को आज लास्ट तक आप देखो और इसमें हमने जो बता रहे हैं उसी हिसाब से आप इसको करते जाओ, तो आपका फ्यूचर में कभी भी आपको ये कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का ओनर हो या कंप्यूटर जो यूज़र है या स्टूडेंट है, क्या ये अगर लग जाता है तो स्टूडेंट जो है अपना पढ़ाई छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलेगा टोटल। जब तक ये वाला आपका ये D3AD एनक्रिप्टेड का जो डिस्क्रिप्शन टूल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक वो नहीं बनेगा तब तक आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, सर पकड़ के बैठे रहिए, कोई एंटीवायरस वाला कुछ नहीं करेगा। ये जो अभी हम दिखाने आपको जा रहे हैं, इसमें क्विक हिल लगा हुआ था, फिर भी जब इसमें D3AD एनक्रिप्टेड वायरस लगा है, क्विक हिल वाला इसको बोल रहा है अभी हम लोग बनाएंगे, आपसे सिग्नेचर लिया गया है, वो बना के फिर देंगे। तो कितना दिन में बनाएगा वो भगवान भरोसा है, चाहे 1 महीना में बनेगा या 1 साल में बनेगा। इसके लिए कोई यूज, ये जितना भी आपका एंटीवायरस कंपनी है ना, क्विक हिल है, मैकअपी है, नॉर्टन है, सब कुछ नहीं, सब मार्केटिंग करता है। जब कोई वायरस लग जाता है तो लोग हाथ उठा देता है, बोलता है ठीक है वो बन रहा है, तो बन रहा है तो आप क्या करेंगे, आप क्या बैठे रहेंगे, आपका काम हैम्पर होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप D3AD को हटाते हैं, वहाँ पर करते हैं, उसमें दिखाता है नॉट यूजेबल फाइल। कोई भी फाइल हो A to Z, टोटल सिस्टम आपका डेड हो जाता है। ऊपर से सिस्टम को जब तक आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो दूसरा आप काम ही नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर बैकअप नहीं है तो आप तो ख़त्म, आपका काम ही पूरा बंद हो जाएगा। तो आपको पहले से फिर काम शुरू करना होगा। तो गाइस, आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इससे बचना है और सिस्टम को कैसे आपको बैकअप लेना है, तो ताकि इन फ्यूचर में कभी भी इस टाइप का कोई वायरस, एनक्रिप्टेड वायरस आ जाए, रैनसम वायरस जिसको बोला जाता है, आप नाम सुने होंगे रैनसम वायरस। उसमें भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, उसमें भी एक कैटेगरी ये है D3AD। जबकि क्विक हिल नंबर 1 कंपनी, अवार्ड विनिंग कंपनी बोलता है, लेकिन उसका भी एंटीवायरस जो इसको रोक नहीं पाया, वो सिस्टम पूरा टोटली डैमेज हो चुका है। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका सिस्टम को आप अपना प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से आप अपना सिस्टम को अपने सही ढंग से रखेंगे या सही ढंग से बैकअप लेंगे, ताकि आपको इस टाइप का सिचुएशन आने से आपको कभी सर पकड़ के बैठना ना पड़े। तो गाइस, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको दिखा रहे हैं, इस सिस्टम में आपका D3AD वायरस लग चुका है। इसमें आपका जो भी फाइल है, जैसे उसने बैकअप भी लेता था, इसमें टोटल ये का ऑटोमेटिक बैकअप लगा के रखा था सॉफ्टवेयर। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए फाइल, देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पर देखिए D3AD। आपको अगर साइज़ बड़ा करना है तो बोलिएगा, तो हम साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, व्यू आपको बड़ा करके दिखाते हैं, तो आपको इसमें देखने में भी आपको सुविधा होगा। तो देखिए, इसमें आपका देखिए D3, जैसे बिल नंबर इतना PDF.D3AD। ये वायरस जो है, अगर हम इसको हटाते हैं, ये PDF है, जैसे हम इसको दिखाते हैं, आपको रीनेम कर रहे हैं, हम D3AD को हटाते हैं। देखिए, हटा दिए हैं। वो जैसे हटाएंगे वो बोलेगा कि इसको फाइल को एक्सटेंशन जो है उसको ठीक कीजिए। जैसे हम येस करेंगे, चेंज करेंगे, देखिए आपका आ गया है
आपको दिख रहा है PDF फाइल। जब हम इसको खोलेंगे तब देखिएगा, जैसे इसको खोलने जाएगा अब देखिए मैसेज क्या दे रहा है, थोड़ा देर के बाद आपको मैसेज दे देगा, दी डॉक्यूमेंट ए बैकअप फाइल कुड नॉट बी ओपन बिकॉज इट वॉज अनसपोर्टेड फाइल। जब वो एनक्रिप्टेड हो जाता है तो आप कुछ भी कीजिए उसको खोल नहीं सकेंगे जब तक इसका कोई डिस्क्रिप्शन टूल नहीं आ जाता है। वो टूल आएगा तब इसको यहाँ से रिमूव करेगा, क्योंकि एनक्रिप्टेड हो जाता है। एनक्रिप्टेड होने से रीड खाली आप कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप कुछ नहीं ओपन नहीं कर सकते ना पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें उसने टैली का भी बैकअप रखा था, उसका अकाउंटिंग पैकेज चलता है। यहाँ पर देखिए टैली का बैकअप है। टैली का बैकअप में जाके देखिए टोटल बैकअप को भी वो ऐसे बना दिया है, इसको ऐसी टाइप का बना दिया कि वो इसमें ना काम कर सकता है ना कुछ कर सकता है। जब तक एक क्विक लगा हुआ था, इसमें 3 साल का क्विक डाला हुआ था, जबकि क्विक बोलता है कि हम नंबर 1 अवार्ड विनिंग कंपनी इन इंडिया, लेकिन उसका ये क्विक भी इसको पकड़ नहीं सका। हमने इसके लिए नॉर्टन को खोजे, इसका बाद मैकेफी खोजे, कहीं पर भी ये D3AD का तोड़ नहीं है, मतलब इसको रिमूव करने का कोई टूल्स नहीं है। अब वो क्विक वाला बोल रहे हैं हम इसको बनाएंगे, बना के आपको देंगे, तब जाके आप इसको चला सकते हैं। आप सोचिए कोई बिजनेस ओनर है, उसका टैली में काम होता है या कोई अकाउंटिंग पैकेज में काम होता है या उसका एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट बहुत कुछ रहता है, उसमें अगर इस टाइप का D3AD लग जाता है तो उसके लिए क्या होगा, वो काम पूरा बंद हो जाएगा। बिजनेस ओनर के अपना बिजनेस बंद कर देगा इसका चलते। तो उसके लिए उसको क्या करना है, सबसे पहले आप इस सिस्टम के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखना होगा, और आपको महीना मतलब आपका वीकली आपको इसको बैकअप अलग से सिस्टम में रखना होगा। इसके लिए आप कोई बैच फाइल बना लीजिए, उसमें क्या है, या तो आप टाइम ये सेट कर दीजिए, यहाँ पर ऑटो बैकअप का भी पैकेज आता है, उसको आप डाल दीजिए, डाल के उसमें टाइम सेटिंग कर दीजिए और उस टाइम में आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा दीजिए। हार्ड डिस्क लगाने से क्या होगा कि वो बैकअप आपका हार्ड डिस्क में चले जाएगा, इसका साथ में नहीं रहेगा। जब सिस्टम का साथ में अटैच नहीं रहेगा तो वायरस उसको अटैक नहीं कर पाएगा, वो अलग से रहेगा। जब आपका ये इस टाइप का कोई वायरस आपको अटैक करता है तो आप उसमें से पूरा बैकअप इसमें डाल सकते हैं। तो भाई आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, इसको अगर आपको सही ढंग से अपना सिस्टमेटिक काम करना है और लंबा काम करना है, मान लीजिए आपका बैकअप ही नहीं है, अगर स्टूडेंट का पास लैपटॉप में उसका जो थ्योरी लिख के रखा है, जो अपना पढ़ाई का चीज़ लिख के रखा है, वो अगर डैमेज हो जाता है तो उसको कहाँ से मिलेगा। वो अगर बैकअप नहीं रखा है कहीं पर, तो स्टूडेंट का जो जितना भी वो वहाँ पर लिख के रखा है, वो बहुत सारा ऐसे होता है पैकेज, उसमें लिखना पड़ता है, वो लोग लिख के उसको बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है। अगर वो प्रोजेक्ट ही डैमेज हो गया, मान लीजिए 3 साल का प्रोजेक्ट उसका ख़त्म हो गया, तो क्या करेगा। कोई बिजनेस ओनर का पूरा डेटा इसमें है, वो अगर बैकअप ऑटो बैकअप अपना हार्ड डिस्क में लेता था तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ है, अभी जैसे सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया, लेकिन क्या है अभी इसमें हम उसको कुछ नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें सब जो चीज़ है, चाहे कोई भी फाइल हो, चाहे वो जिप फाइल हो, चाहे कोई भी फाइल, आप सब फाइल को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब फाइल में D3AD लग चुका है। ये D3AD तभी रिमूव होगा जब इसका डिस्क्रिप्टिव टूल आएगा। तो इसलिए आप अपना बैकअप को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या अपना पेन ड्राइव, जैसे आजकल 64 GB, 128 GB, इसका बाद 256 GB भी आता है, तो आप उसमें अपना रख लीजिए। जब इसमें आपको पता चलेगा, देखिए जब भी आपका वायरस लगेगा, उसका जो आइकॉन है ना, ये ऊपर में देखिए लोगो जो होता है ना उसका, ये लोगो ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए ये कोई PDF फाइल है, PDF फाइल या RAR फाइल है, तो ये देखिए इसको हम अगर चेंज करते हैं, जैसे हम इसको रीनेम करते हैं, यहाँ पर हम उसको D3AD को हटाते हैं, इसको D3AD को हटाते हैं। जैसे हटाएंगे वो तुरंत बोलेगा कि ये फाइल नेम एक्सटेंशन जो है चेंज किए हैं, तो आप उसको यस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर उसका लोगो आ गया, आपका WinRAR का लोगो दिखेगा, लेकिन आप इसको काम नहीं कर सकते हैं। आप इसको एक्स्ट्रा ये करने जाइए, एक्सट्रैक्ट करने जाइए, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ये फाइल है, ये फाइल को हमको आर्काइव नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें जो उसका सिग्नेचर है ना वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो कभी खोल नहीं सकेगा। सिर्फ ये नहीं, आप अगर सिर्फ RAR फाइल का बात कर रहे हैं, RAR नहीं, चाहे ISO फाइल हो, चाहे MP3 गाना हो या वीडियो हो, सब में ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप सब भाई को हमको
ये एक सलाह देना है कि आप लोग अपना जो ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें ज़रूर एंटीवायरस लगाइए, वो सिर्फ भरोसा। लेकिन जब वायरस लग जाएगा तो कोई चीज़ आपको साथ नहीं देगा। आप जानते हैं कि हम एंटीवायरस लगा दिए, हम निश्चिंत हैं, लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट बिना आपका काम नहीं होगा। इंटरनेट आपको चलाना ही पड़ेगा, बिना इंटरनेट का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इंटरनेट चलाएंगे तो आप एंटीवायरस ज़रूर लगाएंगे, लेकिन क्या आप एंटीवायरस के ऊपर में भरोसा मत कीजिए। वो एक है टाइम पास, जिसको हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं। मतलब उसको हम लोग लगा दिया, अगर हो गया तो ठीक है, पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो बोल बम, इसका बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सर पकड़ के बैठना है। तो इसलिए इसका सिस्टम यही है कि आप अगर अपना ये कंप्यूटर में काम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स फाइल हो, पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सेल हो, या कोई अकाउंटिंग पैकेज हो, उसको आप डे बाय डे, नहीं तो आप वीकली उसको बैकअप लेके अपना सेव हो जाइए। क्योंकि ये वायरस अगर एक बार लग गया, जब तक इसका टूल्स नहीं आएगा तब तक आपका काम बंद हो जाएगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, सब में शेयर कीजिए, ताकि आने वाला कोई भी आदमी जिसको मान लीजिए वायरस से इफेक्ट नहीं हुआ है, अब वायरस से बचा हुआ है, उसको भी कम से कम नॉलेज हो जाए। आने वाला टाइम समय में रैनसन वो क्या वायरस लगा देता है, क्या वायरस डाल देगा। रैनसन वायरस ज़्यादातर आपका एनक्रिप्टेड फाइल ही बनाता है, उसमें जब एक बार लग जाता है ना, उसमें कभी भी आप उसको काम में नहीं ले सकते हैं। जब तक वो बनेगा टूल्स, तब तक आप अपना काम शुरू कर लेंगे। इसलिए आप अपना बैकअप को अपना अलग रखिए, अपना बैकअप को मतलब इस सिस्टम से अलग रखिएगा जहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है। मान लीजिए आप इसमें अगर हम इसको अलग से रख देते, तो आज ये देखिए डॉक्यूमेंट्स फाइल जितना भी है आपको दिख रहा है, यहाँ पर हर फाइल्स आप देखिए, यहाँ पर किसी को आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबका लोगो देखिए चेंज हो गया है, किसी का लोगो आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो सामने लोगो दिखता है ना, पीडीएफ का फाइल का लोगो, जब आप इसमें रीनेम करेंगे तो लोगो आ जाएगा, लेकिन इसको खोलने नहीं देगा। तो मतलब आपका ये जो फाइल है टोटली डैमेज हो गया। अगर आप कहीं पर दूसरा सिस्टम में बैकअप रखें तो आपका काम कर सकते हैं, नहीं रखें तो फिर कोई उपाय नहीं है, आपको बैठे रहना होगा ये टूल्स के लिए। तो भाइयों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सबको बताइए, आप भी देखिए, आप भी अलर्ट हो जाइए। और बैकअप बराबर आप एक्सटर्नल ड्राइव में रखिएगा, मतलब ये सिस्टम का साथ में अटैच कोई ड्राइव में मत रखिएगा। तो थैंक यू गाइस, हमने बहुत समय ले लिया है, इसका बाद आपसे हम विदाई मांगते हैं। मेरा आने वाले दूसरा वीडियो में भी आप देखिए, उसमें हम वायरस का बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको देंगे। थैंक यू गाइस।